खींच ले। हाँ बैठ जाइए भैया सभी लोग। मेरे अंगने में, ये मेरे अंगने में 80 बोरा धान है, चक्की वाला मर गो लुगाई परेशान है। मेरे अंगने में हरा क्या काम है, जो है काम वाला, जो है काम वाला, वही तो काम है। मेरे मोटी छोटी छोटी मोटी मोटी छोटी मोटी 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 छोटी। ज्यादा कहे बजा दियो, ज्यादा नहीं। जिसकी बीवी मोटी मोटी छोटी छोटी मोटी, पुक में दम नहीं ला पा रहे हो यार गोपाल भाई, तो बेस बनाओ भैया गोपाल जी का। और जिसकी बीवी मोटी, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। रोड पे चला दो, रोड पे चला दो रोलर का क्या काम है। जिसकी बीवी काली काली काली, शर्मा जी, जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है, बड़ा फायदा है ब्याह जी। जिसकी बीवी काली तो उसका भी बड़ा नाम है। ये कैसे? न दुर्गों में चढ़ा दो बकरे का क्या काम, प्रस्तुति आप लोग देख रहे हैं हमारे योगेश जी की, और आप हैं हमारे अंकित डीजे साउंड सर्विस विदोकर। आपकी ओर से 30 पुष्प मुद्राएं प्रदान है, और आप हैं नीरज भारती विदोकर पुरई, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं योगेश जी के लिए प्रदान है। कोट कोट देता हूँ, पैसा जेब में भर लेता हूँ। जिसके बीवी ना हो, जिसके बीवी ना हो, ना हो ना हो ना हो ना हो ना हो ना हो ना हो, तो जिसके बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। तो ये कैसे? बड़ा फायदा है भैया। क्या फायदा? जिसके बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। महाराज जान गए, हंस रहे हैं। और इसी कड़ी में आप हैं अंकुर महाराज जी, अंकुर महाराज जी पाटनपुर, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत कलाकार को प्रदान है। और आप हैं राजवीर सिंह विदोकर पुरई, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं
प्रस्तुत कलाकार को प्रदान है कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। और हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान इंगोटा हमारे गुरु प्रताप सिंह जी कल्लू भैया, हमारे गुरु प्रताप सिंह जी कल्लू भैया पूरी टीम के साथ आए हुए हमारे बद्दन शिवहरे आचार्य जी, हमारे मनोज सिंह जी, हमारे शर्मा जी, ये सभी ग्रुप की ओर से 500 रुपए हमारे लिए प्रदान हुए हैं। भाई हमारे प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी टीम के साथ लोतर लगाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हमारे गुरु प्रताप सिंह जी कल्लू भैया ग्राम प्रधान इंगोटा। जिसके भी ना हो, जिसके भी ना हो। और देखिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे मुख्य अतिथि में ग्राम पाटनपुर से पधारे हुए हमारे प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी पधारे हैं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे पाटनपुर से प्रधान जी है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। भाई कम से कम उन्होंने अपना समय निकाल के हम लोगों के बीच में पधारे और अभी इस कुंभ के पर्व में हम लोगों को संकल्प छुटवाएंगे और गंगा में नहाएंगे। जिसके भी ना हो, जिसके भी ना हो, उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो, सबको अपनी समझो, बीबी का क्या काम है। सबको अपनी समझो, बीबी का क्या काम है। मेरे जो है नाम वाला, जो है नाम वाला वाला। हेलो ये क्या इतने पागल हो गए राज दरबार में? हेलो, अरे ये आप हैं श्री ओम प्रकाश शर्मा जी कोषाध्यक्ष, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और हमारे शिंपू मिश्रा जी विदोखरपुरई, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये सब हमारे व्यवहारी हमारा जय हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो, दुश्मन की जय, आपकी जय, दुश्मन का बोलबाला, आपका थुथना काला। महामंगल हो राज सेवा। महाराज आप ना हंसिए, क्यों? आप जब हंसते हैं तो लगता है करूंगा, बहुत ध्यान कर लेना। हाँ कि जनरेटर ये ध्यान किए रहना कि हम राजा हैं, तुम सेवक हो, ये विशेष ध्यान रखना। हम भी भैया राजा, इसमें बेस डालो थोड़ा, हम भी राजा है, ट्रिपल डालो, बेस कम करो। हम भी राजा है। तुम राजा नहीं हो, राजा होते तो इस स्थान में होते। मैं राजा, तुम राजा हो, राजा, तुम राजा क्या तुम किसके? अपनी मेहरिया का। ये कैसे? मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी घरवाली कहती है आओ मेरे राजा हैं। तो मैं राजा। अरे तो तू अपनी घर वाली का राजा होगा कि मेरा राजा बना बैठा है? कोई बात नहीं, तुम मेरी घरवाली, मैं राजा। ऐसा नहीं होगा तो मैं आपकी घरवाली, आप मेरे बाबू। ये भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, ना तुम राजा ना हम राजा। तुम केवल वही रहोगे जो हो। कोई बात नहीं। और राज सेवा महाराज तुम जानते हो कि ये हमारा एक छोटा सा राज्य, इस राज्य का नाम है श्रृंगवेरपुर। और हमारा नाम है गोपाल, जाति है हमारी निषाद, हम यहाँ के राजा हैं। इस छोटे से राज्य को आज तक किसी भी बड़े और राष्ट्र ने अपने अधीन नहीं किया है, परतंत्र नहीं बनाया है। उसका कारण जानते हो राज सेवक? उसका कारण यह है कि हमें महाराज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री दशरथ जी का संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसीलिए तो मैं हूं आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, और रखता हूं मैं शान, ये मेरे
ये किसी की शान नहीं, मेरी आभा है जो सूरज बनकर ये चमकती है, और मेरी शोभा है जो ये चंद्रमा बनकर ये चमकती है। ये बजा करता है, ये मेरे ही ये नाम का डंका इस जहान में, और किसकी मजाल है जो आकर के लड़े मैदान में। वाह वाह महाराज, मजा आ गया, वाह आ गया राजसेवक। चिबड़े चिबड़े कोई हमारे राज्य के सीमांतर्गत नवीन समाचार यदि आपको प्राप्त हुआ हो, चिबड़े 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 चिबड़े, क्योंकि तुम जानते हो कि हम अयोध्या की ओर प्रस्थान करना चाहते थे, क्योंकि हमारे जो बचपन के सखा राम जी हैं उनका अयोध्या के युवराज पद पर आसीन होना है। हमारे पास आमंत्रण भी आया था, वो हमारे मित्र हैं, इसलिए सारी पूर्ण तैयारी से रथ में जो भी सामान है सुसज्जित कर दिया हमने भेंट देने के लिए। महाराज चिबड़े चिबड़े चिबड़ा चिगड़ा 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 चिगड़ा, ये क्या बक रहा है? चिगड़ा चिगड़ा चिगड़ा, चुप! ये कौन सी भाषा है? आप जिनके राज्याभिषेक में सम्मिलित होने अयोध्या जा रहे हैं, वही महाप्रभु श्री राम जी अनुज लक्ष्मण जी के साथ अपने नगर की ओर आ रहे हैं। चिबड़े 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 हो यह सुध को निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, संध्या करने चले। चिबड़े चिबड़े, ये तुमने कैसे जाना कि वो राम जी ही हैं? अरे मैं अभी देख कर आया हूँ महाराज। देख करके स्वयं आए हो? हाँ। तब तो हमें विश्वास हो रहा है। तो फिर एक कार्य करो, वो राजा के पुत्र हैं, मैं एक राजा हूँ, मैं अपनी सीमा में वहीं पर जाकर के उनका राजोचित आदर सत्कार, उनका नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपने राज्य के अंतर्गत लाऊंगा। आइए तो चले, कद मूल फल साथ में ले लिए जाए, वही उपहार देंगे। फल मूल पेट भरी चलाहिया हरस अपारा, करी दर्दवत भेंट धरिया के, करी दर्दवत भेंट धरिया गे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराए, सहज स्नेह विवश रघुराए, पूछत कुशल निकट बैठाए, पूछत निकट बैठाए, हेलो, आप हैं हमारे श्री गुरु प्रताप सिंह जी, आती समाज सेवी, ग्राम प्रधान इंगोटा। आपकी ओर से 2001 पुष्प मुद्राएं, और इसी क्रम में हमारे बद्दन से उभरे आचार्य जी जो इंगोटा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से 1101 पुष्प मुद्राएं कमेटी के लिए सहयोग प्रदान किया गया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे प्रिय सखा प्रभु निखात राज्य, आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता तो है, हमें अवगत कराना। हे मेरे महाप्रभु, अभी तक कोई भी कुशलता नहीं थी, लेकिन जब से मैंने आपके इन चरण कमलों के दर्शन किए तो नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयम भाग भाजन जन लेखे। मैं आज तो भाग्यवानों की गणना में आ गया। हे मेरे महाप्रभु, मुझे सेवकों के द्वारा
ये ज्ञात हुआ कि आपको तो अयोध्या का राजा बनना चाहिए था, लेकिन संयोगवश आपकी मझली माँ कैकेयी के द्वारा ये 14 वर्षों का वन प्रखंड मांग लिया गया। आप उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए आप वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। और मित्र के विषय में तो यहाँ तक बतलाया गया है कि मित्रता यदि गुनाह है तो उसे होने न देना, मित्रता यदि ईश्वर का रूप है तो उसे खोने न देना, मित्रता अगर की है तो शपथ उस मित्रता की, उस मित्र को कभी रोने न देना। मेरे महाप्रभु, आपको भले ही अयोध्या का राज्य क्यों ना मिला हो, लेकिन आज मैं संसार को बतला दूंगा कि एक मित्र का धर्म क्या होता है। ये न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके जो दुखी नहीं हुआ करते, तो ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है, वो पाप का भागी बनता है। और निज दुख जो पर्वत के समान अपने दुख हो उसे रज के समान समझना चाहिए, और मित्र के दुख रज मेर समाना। और मित्र का दुख यदि और रज के समान हो तो उसे सुमेर पर्वत के समान समझना चाहिए। आज इसी सिद्धांत को अपनाते हुए आज से मेरे महाप्रभु, ये जहां तक मेरा राज्य है, देव धरणी धन धाम तुम्हारा, आज से ये सर्वस्व मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। और मैं जन्म नीच सहित परिवारा, मैं अपने पूरे परिवार के सहित आपकी सेवा करूंगा। ये मेरे सौभाग्य होंगे। कृपा करिए पुरधारी पाऊं। हे मेरे महाप्रभु, कृपा करके आप मेरे नगर की ओर प्रस्थान करें, और जो राज सिंहासन है उस पर आप बैठे, राज दरबार की शोभा बढ़ाए, प्रजावासी मेरे भाग्य की प्रशंसा करेंगे। चले प्रभु। सखा निखात राज, आपकी भावों का हम हृदय से सम्मान करते हैं। आप कहते हैं कृपा करिए पुरधारी पाऊं, आप हमारे नगर की ओर चलें और नगर में जाकर के विश्राम करें। सखा, हमें 14 वर्षों की अवधि रूपी वन प्रखंड मिला है, और वह वन प्रखंड माता और पिता के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारी मझली माँ कैकेयी के द्वारा पूज्य पिताजी से वरदान मांगा गया, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। जब हमारी पूज्य मैया के द्वारा मांगा गया है तो पूज्य पिताजी के द्वारा वरदान दे दिया गया है, तो ये राम राजसी नहीं, अब ये राम वनवासी हो चुका है। सखा निखात राज, 14 बरस का बैलिया है, 14 बरस का बैलिया है, पिता से माता ने लेख नहीं मिटता है जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए बने होगा वो, मुझे उपवन होगा वो, किसी के लिए बने
दिया लेख नहीं मिटता है अब किसी के मेटे से, लेख नहीं मिटता है अब किसी के मेटे से, किसी के लिए बल होगा वो मुझे उपबल होगा वो। वर्ष का बल लिया है पिता से माता ने, लेख नहीं मिटता है जो लिख दिया विधाता ने, किसी के लिए बल होगा वो मुझे उपबल होगा वो। कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयस्वाना। मुझे पूज्य पिताजी ने ऐसा वचन दिया है कि 14 वर्षों तक हम किसी गांव अथवा बस्ती पर नहीं जा सकते। तब निषाद पति उरे हनुमान, दर्शन सुपा मनोहर जाना। हे मेरे महाप्रभु, आप नगर हेलो, के अंदर आप हैं श्री ब्रजेश गौतम प्रधान जी पाटनपुर, उनके द्वारा एक पुष्प मुद्राएं श्री रामचंद्र जी के भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप नगर में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि 14 वर्षों के लिए आपके माता और पिता की आज्ञा है। तो चले मेरे महाप्रभु, नगर के बाहर ही एक ऐसा पावन स्थान है, वो आपके लिए उपयुक्त होगा। चले मेरे साथ, मैं दिखा रहा हूं। चल ले रघुनाथ ठावत खावा, ले रघुनाथ ठावत हो गया राम सब भांति सुहावा, सब भांति सुहावा। बड़ा ही सुंदर स्थान है सखा, हम यहीं पर ही विश्राम करेंगे। अवश्य। गो समार साथरी डसाई कुछ किसले में, मृदुल सुहाई सिय सुमंत भ्राता सहित, कंद मूल फल खाए शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदु बानी। स्नेह की चरम सीमा कभी आपने देखी है? नहीं देखी है। और अगर देखना है तो हम आपको दिखाते हैं। ये स्नेह की चरम सीमा है, चरमोत्कर्ष है। प्रारंभ कहां से हुआ ये पता नहीं, लेकिन अंत कहां से होगा ये जरूर पता है। आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध श्रेष्ठ पिता के पद से सम्मानित पूज्य महामंत्री प्रभु श्री राम ने शयन कर लिया, लेकिन आपने अभी तक शयन नहीं किया। कारण क्या है? स्नेह की पराकाष्ठा। कोई हिंसक प्रहार ना कर दे, इसी चिंता में आपने शयन नहीं किया। आप शयन करें, यहाँ की रखवाली मैं स्वयं करता हूं। ये मेरा निवेदन है। ओ कछुक दूरी सजीवान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन, आगन लगे बैठ वीरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। गो बुलाए पहाड़ो प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। सेवको प्रत्येक स्थान पर
अपने अस्त्रों को लेकर के नियुक्त हो जाओ, ताकि कोई भी हिंसक ये जंगली जीव या यहाँ तक हमारे प्रभु श्री राम जी के सेवा में विघ्न उत्पन्न ना कर सके। तुम्हारे लिए यही आदेश है। आप लखन पह बैठे हो जाई, कटी भाटे सर चाप चढ़ाए। और निषाद राज जी प्रभु को इस तरह सोते हुए देखते हैं। निषाद राज जी को बड़ा ही दुख होता है। सोवत प्रभु ही निहारी निषादो, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तनो पुलकित जल लोचन बहै। वचन 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 सप्रेम लखन सन कहे। वचन सप्रेम लखन सन कहे। हे तात लक्ष्मण, मैंने आज तक इस दृश्य को देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो दृश्य आज विधाता ने मेरे सामने ये प्रस्तुत कर दिया, मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यवान नहीं समझूंगा। क्योंकि आज मेरे मित्र जो यहाँ पर कुश और साथरी में मैंने उनको आसन दिया, उस आसन को भी बड़े ही प्रेम से स्वीकार करके सो रहे हैं। जबकि मैं ये जानता हूं महाराज दशरथ जी का भवन साधारण नहीं है। भूपति भवन शुभाए शुभावा, शुरपति सदन न पट्टर पावा। महाराज दशरथ जी का भवन, उसकी समानता देवराज इंद्र का जो भवन है अमरावती, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे उस भवन में मेरे प्रभु सोने वाले, शयन करने वाले, क्या उन्हें नींद आ रही होगी? नहीं, ये मैं जानता हूँ। माता पिता परिजन प्रवासी, ये सखा सुशील दास अरुदासी जुगो है जिन्हें प्राण की नाई, ये सभी प्राणों की तरह मेरे प्रभु को संभाल करके रखती थी। आज वही मेरे प्रभु यहाँ पर शयन कर रहे हैं। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। आज पता नहीं विधाता ने किस जन्म के पापों का उदय कर दिया है मेरे जीवन में, जो आज मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। जिस समय मैं जानकी की ओर दृष्टि करता हूं तो पाता हूं, क्या ये साधारण घर की है? नहीं है। पिता जनक जग विदित प्रभाव, महाराज जनक जी का तो यह संसार में विख्यात है। उनकी पुत्री है, वैदेही नाम है उसका, उनकी पुत्री है। और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, विचार करिए महाराज दशरथ जी साधारण राजाओं के मित्र नहीं है। ससुर सुरेश जो ससुर है जानकी जी के, वो स्वयं देवराज इंद्र के मित्र है। रामचंद्र पति सो वैदेही, और जानकी जी के जो पति है स्वयं मेरे प्रभु श्री राम जी सोवत मई विधि बाम न कही। जब ऐसे मेरे महाप्रभु के आज विधाता ये प्रतिकूल हो सकता है तो विचार कीजिए कि हम साधारण मानव की क्या करना है। अरे कैकई नंदन मंद मती, तू कैकई नरेश की पुत्री कैकई
तू मंद बुद्धि वाली है, तू मंद बुद्धि वाली है, क्योंकि कठिन कुटिल है, लेकिन तूने ऐसा कुटिल व्यवहार किया है मेरे प्रभु पर। जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। जब सुख का समय आ गया मेरे प्रभु का, तो तू इतनी कुटिल निकल गई कि उनको ऐसे समय में भी सुख दे दिया, दुख दिया। सुख छीन लिया तूने कई सुख छीन लिया। तू तो भई दिनकर कुल पिटप कुठारी, तू सूरवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए तू मात्र कुल्हाड़ा बन गई है, कुल्हाड़ा बन गई है। कई कर्म प्रधान है संसार में, तूने ऐसे कर्म किए हैं कि आज के बाद कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, कैकेयी नहीं रखेगा, कैकेयी नहीं रखेगा। ओ भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? भक्ति प्रबल है, अच्छा लगा। क्या कह रहे थे? आज के बाद में कोई पिता कोई माता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। और क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि प्रभु श्री राम को वन भेजा इसलिए नहीं रखेगा। यही सत्य है। तो क्या ये अनुचित कार्य किया है? अवश्य। ये आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आप उद्देश्य नहीं समझ सकते। और जब तक आप किसी ग्रंथ का उद्देश्य नहीं समझते, जब कोई पुस्तक आपको कठिन लगती है, तो आप उसके विषय में कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी कौन सी माँ है जो ये चाहे कि मेरा पुत्र बिगड़ जाए? कोई माँ है? इतनी माताएं हैं संसार में, कोई बिना माता का नहीं है। ऐसी कौन सी माँ है और ऐसी किसकी माँ है जो ये चाहती है कि मेरा पुत्र बिगड़ जाए? कोई चाहती है? नहीं चाहती। प्रत्येक माता चाहती है मेरा पुत्र बन जाए, बन जाए। जब बन जाएगा तब तो बन करके आएगा, और जब तक बन नहीं जाएगा तब तक क्या बन पाएगा? आपने कहा कि माता ने उस सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी का काम किया, और क्या किया? आपकी बात से सहमत है। सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए माता कैकेयी के द्वारा कुल्हाड़ी का कार्य किया गया, लेकिन सूर्य कुल रूपी जो वृक्ष है वो कोई बबूल का वृक्ष नहीं है, वो चंदन का वृक्ष है। और चंदन का वृक्ष जो होता है उसे जब तक काटा नहीं जाएगा तब तक सुगंध कहां से मिलेगी? तो काटना आवश्यक है। धई दिनकर कुल विटप कुठारी, तो कुमद कीन सब विश्व दुखारी ना। अब तो प्रभु श्री राम विश्व भ्रमण के लिए निकले, अब विश्व दुखारी नहीं, ये संसार सुखी होगा, क्योंकि चंदन का स्वभाव है काटई परस मले सुन भाई, तो निज गुण दे सुगंध बसाई। प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वन यात्रा में निकले। क्यों निकले? क्योंकि 14 भुवन एक पति हुई, 14 भुवनों का साम्राज्य। अच्छा, कौन सी ऐसी माँ होगी जो पुत्र में जो योग्यता है, गुणवत्ता है, वो राष्ट्र नायक की है, और पुत्र को किसी ग्राम का प्रधान बना दिया जाए तो क्या माता संतुष्ट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुत्र की जो गुणवत्ता है वो राष्ट्र नायक की है, अयोध्या नायक की नहीं है, विश्व नायक की है। ये विश्व की सत्ता को चलाने वाले हैं, तो इसलिए ये केवल अयोध्या के राजा नहीं
नहीं, ये विश्व साम्राज्य के राजा बने ऐसा माँ चाहती है। और विश्व साम्राज्य के महाराज बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। दरिद्र के नैनों में झांक कर, गरीबों की झोपड़ियों में झांक कर जब दरिद्र के नेत्रों से नारायण का दर्शन करेंगे तभी तो लोग इन्हें लोकनायक कहेंगे। लोकनायक बनने के लिए दीनहीनों के लिए, दरिद्रों के लिए, गरीबों के लिए, असहाय के लिए विप्रधेन स्वर संत हित, ये इनका उद्देश्य। आप कहते हैं माता कैकेयी ने इन्हें सुख अवसर में दुख दिया। अरे संसार का कोई व्यक्ति किसी को सुख और दुख नहीं देता, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम जो जस करई। कोई नहीं किसी को देता, ये हमारा कर्म है। और कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जो पहले किया है वो हमें मिल चुका है, जो अब कर रहे आगे मिलेगा, और जो भविष्य में किया जाएगा वो एकत्रित हो जाएगा। और इसी तरह से तो मिलता है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग से भ्राता, योग वियोग भोग बल बंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जालग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, धरन दाम दान पुर परिवारू, सरग नरक जालग व्यवहारू। ये सब देखने को मिलता है। धरती धाम धन स्वर्ग नरक, ये क्या है? देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमारथ रही। ये केवल मोह है। धन कभी ज्यादा मिल गया तो अत्यधिक लालच उत्पन्न हो गया, कम मिला तो कष्ट आ गया ना। ऐसी स्थिति नहीं बनानी। सुख दुख है समय कृत्वा, लाभा लाभौ जया जय, लाभ हो हानि हो जय हो पराजय हो, ये सब इसलिए स्वीकार करना है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश उसके हाथ में। हमें कुछ मिल रहा है तो परमात्मा की कृपा है, और अगर जा रहा है तो हमारे कर्मों से जा रहा है। आ रहा है तो परमात्मा की कृपा, और अगर जा रहा है तो हमने अपने हाथ से ही तो छोड़ा है, तब तो जा रहा है। अगर ना छोड़ा होता तो कैसे जाता? तो इसमें क्या है? ये मोह मूल परमार्थ नहीं। क्यों? क्योंकि सपने होई भिखारी नप, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि का क्षुद्धि में प्रपंच जे जोई। स्वप्न में एक भिखारी राजा बन गया और राजा एक भिखारी बन गया, तो जगने में भिखारी को कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि सोते में मुकुट बंधा है और जग गए तो मुकुट छूट गया। सोने में तिलक लगाए, हानि नहीं है इंद्रासन में बैठने वाले को। क्यों? क्योंकि जो सिंहासन बिका था ये केवल जागृत अवस्था में नहीं, ये सुषुप्त अवस्था में था। इसलिए इनके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कई नित नेत निरूपई भेदा। वेद भी नैति 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 कह करके इनका निरूपण करते हैं। ये सब सो रहे मोह निशा, सब शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, अनेकों प्रकार से स्वप्न देख रहे हैं। अब जब सब सो रहे हैं तो कोई तो जग रहा होगा। जो तुम्हें जगा रहा है वो जग रहा है। कौन जग रहा है? यही जग जामिन जागई जोगी, जो योगी लोग होते हैं। परमारथी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थ का भाव हृदय में रखते हैं, प्रपंच से वियोग है, वो लोग जगते हैं। ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवन्नति धोखा है। सपने का राजा और रंग होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं। इनमें जो होता है वो सब सपने की बातें। और सुन रहे हैं आप सभी लोग बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति छोटे सरकारी की प्रभावित हुए भाई राजवीर सिंह जी, आपकी ओर से 251 पुष्प मुद्राएं मंच पर मंचासीन सभी पात्रों के लिए प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो लोग जा रहे हैं सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय दें।
फिर आप लोगों की भोजन की व्यवस्था। भंडारे की व्यवस्था है। इनमें योगी जगते हैं और अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा राम की होती। बस यही समझकर दुनिया के हर सुख दुख सहना अच्छा, इस धारा से सरना है तो सुमिरन हरि का करना अच्छा। हरि नाम केवलम, प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण आते जाते सोते जगते उड़ते बैठते सखा समुझ अस पर हरि मोहू सिए रघुवीर चरण रक्षो। आते जाते यही गुनगुनाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम। आते जाते यही गुनगुनाया करो। अच्छा कलाकार है ना। आते जाते यही गुनगुनाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। देश का रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो, रिश्ता रखते हो, रिश्ता रखते हो, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है। ऐसा माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। बस में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। रिश्ता रखते हो, रिश्ता रखते हो, रखते हो, रखते हो। रिश्ता रखते हो जैसे संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे। ऐसा ऐसा रिश्ता प्रभु से बनाया करो। ऐसा रिश्ता प्रभु से बनाया करो। राम
राम बोला करो, राम गाया करो। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अगर काम छोड़ दोगे तो ये कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षण भी जात तिष्ठत कर्म, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस क्षण आपके द्वारा कर्म ना किए जाए। कर्म ही किए जाए तो सदकर्म किए जाए, बुरे कर्म। हेलो, ध्यान दें, आप हैं विकास दीक्षित जी। विकास दीक्षित जी बिजली विभाग उपखंड टेढ़ा TG2। आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं और हमारे धीरज सिंह भदौरिया जी के द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, छोड़ कर काम को, अपने धन धाम को छोड़। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को। अपने सुख दुख और वास्तव में तुम्हें जो कष्ट है तो इन्हें बताओ, मेरी बात मानो, ये सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें कष्ट है कि तुम्हारे मित्र को कष्ट रहता है, कि तुम्हें कष्ट है, और जो इन्हें कष्ट है वो भी भगवान को सुनाए, कष्ट की निवृत्ति होगी। अपने सुख दुख इन्हीं को सुनाया करो, अपने सुख दुख प्रभु को सुनाया करो। राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो। और इनके चरणों में अपनी प्रणति निश्चित यावत जीवन जो प्रस्तुत करते हैं उन्हें कभी दुख का, कष्ट का अनुभव नहीं होता। तो बस इन्हीं की इच्छा जान करके इस कष्ट को भी अपने हृदय में स्थान न दो। आपने मेरे संदेह को दूर किया। बोलिए श्री बनवासी भगवान की जय हो। कहत राम गुण भावनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा, सकल सोच करि राम नहाय, सोच सुजान बट क्षीर मंगाए। शखानी खादराज, आप कहीं से हमें बट का क्षीर ला दें ताकि हम अपने केसों को जटाओं में परिवर्तित कर सकें। अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए, जटा बनाए, जटा बनाए। हेलो, आप हैं श्री शिव बालक इलेक्ट्रीशियन जी के कर कमलों द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं और हमारे
अच्छा राम बालक इलेक्ट्रीशियन जी के द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं और हमारे धीरज सिंह भदौरिया जी के द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं और वृंदावन कुशवाहा उर्फ कल्लू शटरिंग स्टोर बिदोखर पुरई आपके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखी सुमंत्र नयन जल छाए हृदय दाहु अति बदन मलीना कही कर जोर कह कर जोर वचन अति दीन। ये सुमंत्र क्या दिख रहा है? जो मखमल के गद्दों पर सोते थे वो कुशाओं की और वृक्षों के पत्तों की चटाई बनाकर सो रही। अरे जो ये देख रहा हूं ये अच्छा नहीं, साथ ही साथ देख रहा हूं जाके और जाकर के अपने मित्र से बट का दूध मंगाया, बट अर्थात बरगद का दूध मंगाया और अपनी जटाओं को संभाला। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब यह जटाएं संभालने लगे तो नहीं देखा गया, क्योंकि राम ही नहीं, लक्ष्मण ही नहीं, पुत्र वधू सीता भी अपनी केशों को जटा के बट के दूध से सजा रही है। राम कहे पूज्यवर अब हमसे नहीं सहन हो रहा है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आपके पिताजी ने चलते समय क्या कहा कि कुछ दिनों के लिए राम लक्ष्मण पुत्र वधू सीता को वन की ओर ले जाएं और लेकर के पुनः अयोध्या की ओर ले आए। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि बस अब आप यहाँ के आगे न जाएं और पुनः अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। हे पूज्यवर और देखिए समाज से एक निवेदन है कि आप लोग थोड़ा समय दें। ये 3 दिन जो ये समय मिलता है बड़े सौभाग्य से मिलता है, सुअवसर के रूप में मिलता है। आप लोग आते हैं केवल 1 घंटे खाड़ बैठे और उसके बाद घर की ओर प्रस्थान। अरे कम से कम 2-3 घंटे तो बैठ करके भगवान की लीला का दर्शन करें, इसके बाद सुंदर प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे। उसके बाद जो आज ये केवट के विशेषज्ञ अभिनेता कलाकार जिन्हें केवल YouTube के माध्यम से आप देख पाते हैं, बहुत कम स्थान में पहुंच पाते हैं, उसका भी कारण है बिल्कुल, क्योंकि वो स्वयं में इतने व्यस्त रहते हैं कि हर जगह सेवा नहीं दे पाते। चलो यहाँ पर उपस्थित हुए, ये हमारा आप सबका सौभाग्य है। तो बड़ी सुंदर प्रस्तुत आप देखेंगे केवट जी और राम जी का सुंदर प्रसंग, और उसके पहले सुंदर प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे। लेकिन पहले आप सुने राम जी की बाड़ी को। हे पूज्यवर मैं जानता हूं कि आप इतने कष्टित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी धर्मों को जानने वाले हैं, सभी धर्मों को पहचानने वाले हैं। आप कहते हैं माता कैकेयी की आज्ञा हो चुकी है, आप वन प्रखंड में विचरण कर चुके हैं, अब अयोध्या की ओर वापस चले। हे पूज्यवर हमारे वंश में बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने अन्याय कष्ट तो सहे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। हमारे ही वंश में महाराज शिवी हुए जिन्होंने अन्याय कष्ट सहे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। अरे हमारे ही वंश में तो महाराज श्री हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सहे लेकिन उन्होंने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। उसी वंश पर जन्म लेने वाला ये राम भला धर्म को कैसे छोड़ सकता है। हे पूज्यवर आप अयोध्या वापस चले जाएं, वह राज और वह ताज राम ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। हे पूज्यवर वो ताज ना धरूंगा,
सुन लो सुमित वर्ती वो राज ना करूँगा, वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमित वर्ती। दधीच हरिचंद्र नरेशा सही धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे वो सही संकट नाना। वो राज ना करूँगा, वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमित वर्ती वो राज ना करूँगा, वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमित वर्ती। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेती हूँ अपयसिया छावा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर वो राज ना करूँगा, वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमित वर्ती वो राज ना करूँगा, वो ताज ना धरूँगा। सुन लो सुमित वर्ती। इसलिए उज्ज्वल संभावित का अपेश लहऊ मरण कोटि दारुण जस अहम। संभावित पुरुष के लिए यदि अपेश का एक दाग लग जाता है तो उसके लिए करोड़ों बार मरने के समान होता है। भला राम अपने शीश पर ये अपेश का दाग कैसे ले सकता है? उज्ज्वल आप वापस अयोध्या चले जाएं। राम, आप हमसे बार बार कह रहे हैं कि मंत्री सुमंत आप पुनः अवध को चले जाएं। राम, अगर हम आप तीनों को यही छोड़ देंगे तो आपके पिताजी का क्या होगा? अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप पुत्र वधू सीता से कह दो वो मेरे साथ चली जाए ताकि आपके पिताजी के प्राण बचे रहें। हे पूज्यवर, यदि हमने अयोध्या जाने के लिए मना कर दिया है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सीता भी अयोध्या जाने के लिए मना कर देगी। हे पूज्यवर, आप अयोध्या वापस लौट जाएं, अकेली ही लौटे आप। बरे बस राम सुमति पठाए, बरे बस राम सुमति पठाए, बरे बस राम सुमति पठाए। और ये जन भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि समाज में सुस्ती है तो ऊर्जा के रूप में ये चुस्ती